अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर मुगलपुरा पर वाक़या एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आँखों का फ्री इलाज करने के साथ साथ रमज़ान में जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो इफ्तार का वसी इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तबके के लोग मौजूद हैं जो कि अफ्तारी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मज़दूर, सफ़ेद पोश तबका, उसके अलावा अहले आने इलाका जो है वो भी यहाँ पर जो है वो डेली की बुनियाद पर जो है वो अफ्तार के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मेरे साथ जिनकी जानिब से ये सारा एहतमाम किया जाता है मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले बता दीजिएगा कितने लोगों का रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो है अफ्तारी का एहतमाम होता है और कब से आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तादाद तो हम काउंट नहीं कर सकते, लोग तो हज़ारों की तादाद में मौजूद होते हैं और हमारा इंतज़ाम आलमोस्ट 1000 के करीब का होता है। और ये इंतज़ाम 93 में इदारा रजिस्टर्ड हुआ था और 93 से लेके ऑनवर्ड इस तरह के मुख्तलिफ दस्तरखान चलते रहते हैं। रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, 11 महीने दोपहर का खाना और रमज़ान में जो है इस टाइम अफ्तारी जो है वो लगती है। और इसमें तकरीबन ज़्यादातर हम लोग देखते हैं वो तबका मौजूद होता है जो दिहाड़ीदार तबका है, जिसकी तनख्वाह कोई 25-30 हज़ार है और उसका एक टाइम का खाना जो है 200-300 का खाना आलमोस्ट मिलता है। और अगर आप उसे एक महीने की एवरेज लगाएं तो 6 से 9 हज़ार तक की जो है उसकी बचत होती है। और जो गरीब आदमी जिसकी 25-30 हज़ार इस महंगाई के दौर में, गुर्बत के दौर में तनहा है, उसका इस टाइम सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल है। और दिन ब दिन देखने को मिल रहा है कि जो दिहाड़ीदार तबका है वो अपने साथ अपने बच्चों को भी ला रहा है ताकि उनकी जो अखराजात हैं वो यहाँ पे खाना खा के अफ्तारी करके उनके अखराजात मिनिमाइज़ हों और वो अपने घर के सर्कल चला सकें। दिहाड़ीदार तबका अगर इनमें कोई बंदा कोई किराए पे रह रहा हो, आपके सामने आजकल बिजली के बिल के क्या सूरत हाल है, पानी के बिल हैं, गैस के बिल हैं और मामलात हैं, घर का किचन चलाना इस टाइम बहुत मुश्किल है। और इस दौर में, इस गए गुज़रे दौर में सबसे ज़्यादा मुतासर अगर कोई तबका हो रहा है वो सफ़ेद पोश तबका है, जो इस टाइम ना किसी के आगे हाथ फैला सकता है और ना, और उसकी आँखों में आप देख सकते हैं जो उसके हालात होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसान वेलफेयर हॉस्पिटल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, डेली यहाँ पे 1000 के करीब जो है। डिटेल से मैं चाहूँगा आप अपने इदारे के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बता दें। बिल्कुल, एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल में डेली तकरीबन 1000 के करीब मरीज़ सुबह शाम चेक होता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा डेली तकरीबन 100 के करीब सर्जरी होती है जिसमें 70 से 80% सर्जरी जो है बिल्कुल फ्री है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करते हैं, पे करते हैं। और ये सारा सर्कल जो है ये मुखैर हज़रात के सर पे चल रहा है और मुखैर हज़रात यहाँ पे डोनेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो उनकी उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा रोज़ाना की बुनियाद पर आप अफ्तार का जो है यहाँ पर एहतमाम करते हैं, तो ये क्या लिमिटेड लोग यहाँ पर आ सकते हैं कि जितने मर्ज़ी आ जाएँ, आपने वो सारा अरेंज कर रखा होता है? लोग तो बेशुमार लोग आते हैं और हमारे पास जगह कम पड़ जाती है, अरेंजमेंट कम पड़ जाते हैं। आपके सामने जिस तरह मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, ये गुर्बत जो है इस टाइम पीक पे है, आसमान पे है और हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम लोगों को हम फैसिलिटेट करें। एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल की टीम पाकिस्तान में कहीं भी कोई आफत आती है, जिस तरह 2005 में ज़लज़ला था, उसके बाद 2011 में डेंगू था, उसके बाद 2019 में कोरोना और अभी रिसेंटली 2022 में फ्लड आया। आप जहाँ कहीं भी उठा के देखेंगे एहसान की टीम आपको हर जगह नज़र आएगी, एहसान की यूथ नज़र आएगी। किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में यूथ का बड़ा किरदार होता है और वो यूथ बड़ी एक पॉजिटिव किरदार अदा करती है और यूथ के सर पे ये मामला सारे जो हैं हम करते हैं। शुक्रिया। यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आप दिखाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तर तबके के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो है सैर व अफ्तार का वसी इंतज़ाम किया जाता है। और उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि हम नहीं काउंट करते कितने बंदे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तमाम तर को जो है वो यहाँ पर अफ्तारी करवाई जाती है।